हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत। मैं ताराचंद। आज हम बात करते हैं बीए पार्ट सेकेंड ईयर का सी सेक्शन के अंतर्गत जो स्ट्रैटेजी, सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं पद्धतियाँ। सामाजिक शोध या सामाजिक अनुसंधान सर्वेक्षण एवं पद्धतियों के अंतर्गत हमारे 3 लेसन हैं, 3 सेक्शन हैं, ए सेक्शन, बी सेक्शन और सी सेक्शन। सबसे पहले हमने सेक्शन सी को लिया है, बीए पार्ट सेकेंड ईयर के अंतर्गत सामाजिक शोध जो फर्स्ट पेपर है। उस पेपर के अंतर्गत तो 3 सेक्शन हैं, ए सेक्शन, 2 सेक्शन और 3 सेक्शन, ए, वी और सी। तीसरा सेक्शन हमारा थोड़ा सा छोटा है और उसमें 2 प्रश्न हैं और एक स्टैटिक है। स्टैटिक में से आपको सवाल एक आता है। स्टैटिक में माध्य, माध्यिका और बहुलक है। जब बात करते हैं सेक्शन सी के अंतर्गत तो सबसे पहले हमने बतलाया था कि तथ्य, सामग्री, डाटा, सूचना, आंकड़ा, व्यवहार, विचार आदि तथ्य कहलाते हैं। तथ्य 2 प्रकार होते हैं, प्राथमिक तथ्य और द्वितीयक तथ्य। साथ ही साथ प्राथमिक तथ्य भी होते हैं जिनको प्रथम बार अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र से प्राप्त करता है, जबकि द्वितीयक तथ्य भी होते हैं जिनको अध्ययनकर्ता किसी क्षेत्र में ना पहुंचकर भी पूर्व में जो प्राथमिक तथ्य लिए उनको ही प्रयोग में लेता है, वो द्वितीयक तथ्य कहलाते हैं। बाद में हमने ये भी पढ़ा कि प्राथमिक तथ्य के स्रोत और द्वितीयक तथ्य के स्रोत, और उन तथ्यों के बाद में एक हमारा और एक लेसन था सारणियन की। सारणियन किसे कहते हैं? सारणियन के प्रकार और सारणी के गुण, दोष और महत्व। जो सामाजिक अनुसंधान करता, जो सूचना, जो आंकड़े, जो तथ्य प्राप्त करता है, उन तथ्यों को संख्या के रूप में सारणी बनाकर प्रकट करने की जो प्रक्रिया है वो थी हमारी सारणी। अब हम बात करते हैं कि सारणी के द्वारा हम किस प्रकार से तथ्यों को प्राप्त करते हैं, संख्या के रूप में रखते हैं, वो है हमारे यहाँ स्टैटिक। और स्टैटिक के अंतर्गत आपको पेपर में 3 प्रकार के सवाल पूछता है। एक तो है माध्यिका और एक है बहुलक और तीसरा है समांतर माध्य। लेकिन व्यापार की दृष्टि से देखा जाए तो सतत श्रेणी में बहुलक की गणना कीजिए, सतत श्रेणी में, जो कि आपको 20 नंबर का सवाल मिलता है। सेक्शन सी में आपको एक सवाल मिलेगा और एक प्रश्न करना होगा। आपकी इच्छा अनुसार जो व्यक्ति, जो छात्र सवाल कर सकते हैं वो सवाल करें और बाकी प्रश्न करना है तो प्रश्न करें। लेकिन सी सेक्शन से आपको एक सवाल और एक प्रश्न मिलता है। व्यक्ति की, विद्यार्थी की जो इच्छा है वो कर सकता है। तो अब हम बात करते हैं बहुलक क्या है, व्युष्टक क्या है। तो यहाँ पर बहुलक को दूसरा नाम दिया है व्युष्टक, और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं मोड। मोड, ये बहुलक है मोड। मोड को अंग्रेजी में हम बहुलक को अंग्रेजी को मोड कहते हैं और ये फ्रांसीसी भाषा में लीमूर से बना है। बहुलक को अंग्रेजी में मोड कहा जाता है। बहुलक को अंग्रेजी मोड कहा जाता है। ये मोड शब्द फ्रेंच भाषा के लीमूर से बना है, लीमूर से, जिसका अर्थ होता है सर्वाधिक फैशन या प्रचलन। सर्वाधिक फैशन या प्रचलन, अर्थात बहुलक का या मोड का जो अर्थ है सर्वाधिक फैशन या सर्वाधिक प्रचलन। यहाँ पर परिभाषा दी हुई है कि वास्तव में मोड क्या है। वह पद मूल्य जो अपने आसपास की संख्याओं में सर्वाधिक बार आता हो बहुलक कहलाता है। अर्थात बहुलक को हम अंग्रेजी में मोड कहते हैं। यह मोड शब्द फ्रेंच भाषा के लिए मोड से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रचलन या फैशन। अब हम बात करते हैं द डेफिनेशन ऑफ मोड, द कंसेप्ट ऑफ मोड, बहुलक की परिभाषा। तो बहुलक की परिभाषा है वह पद मूल्य जो अपने आसपास की संख्याओं में सर्वाधिक बार आता हो बहुलक कहलाता है। सबसे बेस्ट परिभाषा, अर्थात वह पद मूल्य जो समंक माला में सर्वाधिक बार संख्या आती हो वो हमारे लिए मोड कहलाता है, बहुलक कहलाता है। इसी प्रकार से क्राउडर ने एक विचारक है जिसने मोड बहुलक को परिभाषित किया है कि वह पद मूल्य या पद जो समंक माला में अपने आसपास की संख्याओं में सर्वाधिक बार आता हो वो व्युष्टक कहलाता है। तो कहने का मतलब है कि परिभाषाओं के आधार पर यह स्पष्ट किया गया कि बहुलक वह संख्या है
जो अपनी आसपास की समस्त संख्याओं में सर्वाधिक बार जो आता है वो हमारे लिए बहुलक कहलाता है। दूसरी बात यह है कि बहुलक की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो है कि बहुलक में एक समंकमाला होती है। विशेषताएं, बहुलक की विशेषताएं, नंबर 1, बहुलक समंकमाला बहुलक समंकमाला में सर्वाधिक बार वाली संख्या है। दूसरा है, इस बहुलक में एक समंकमाला होती है जो अंकों में होती है। तीसरी है, आसपास की समस्त संख्याओं में, सभी संख्याओं में, सभी संख्याओं में सर्वाधिक बार आवृत्ति ही बहुलक है। इस प्रकार से यहाँ पर कुछ परिभाषाएं हैं और परिभाषाओं के साथ साथ विशेषताएं हैं। बात हम करते हैं कि निरीक्षण विधि में बहुलक, निरीक्षण विधि में बहुलक की गणना, माना कि 20 छात्र हैं, माना कि 20 छात्र हैं, जैसा कि 2 3 4 5 2 3 3 2 5 1 5 2 3 4 4 5 1 5 2 5 3 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22। तो हमको केवल आपको 20 ही ये 2 3 4 5 2 3 5 2 5 3 5 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 2 5 3 4 5 2 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ये हमने संख्या लिख ली सबसे पहले कि 20 छात्र हैं। एक बार हमने समस्त संख्याओं को 20 बार लिख लिया, जो भी संख्या आती है। अब इस संख्या के अंतर्गत हमें यह देखना है कि सर्वाधिक बार कौन सी संख्या आती है इन सभी संख्याओं में। इन सभी संख्याओं में एक ऐसी संख्या देखनी है जो इन सभी में सबसे अधिक हो। बार आती है, सबसे अधिक बार आती है। तो 1 2 3 4 और 5, 2 5 बार।
1 2 3 4, 3 4 बार, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इन सभी संख्याओं में एक संख्या ऐसी देखनी है जो इन सभी में सर्वाधिक बार आती हो। तो इन संख्याओं में 5 सर्वाधिक बार आया है। 5 संख्या सबसे अधिक बार आई है, इसलिए बहुलक रहा 5 रहा। तो 2 कितने, 1 2 3 4 और 5, 2 5 बार, 1 2 3 और 4 9, 1 और 2 और 3 12, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 संख्या 5 8 बार। मैं एक बार पुनः इस बहुलक को समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि स्टैटिक के अंतर्गत 3 प्रकार के सवाल आते हैं, एक माध्य का, मीडियन, एक मोड बहुलक और एक मीन्स समांतर माध्य। तो मैं यहाँ पर केवल बहुलक मोड का अर्थ है सर्वाधिक फैशन या प्रचलन, अर्थात तो मोड शब्द, बहुलक शब्द अंग्रेजी के मोड से बना है। यह मोड शब्द ली मोड से बना है, फ्रेंच भाषा के ली मोड से बना है, और जिसका अर्थ होता है सर्वाधिक फैशन या सर्वाधिक प्रचलन। अर्थात तो बहुलक वह संख्या या पद मूल्य है जो सभी संख्याओं में या समंक माला में सर्वाधिक बार आता है, वो संख्या बहुलक कहलाती है। अर्थात समंक माला का वह पद या मूल्य जो अपनी आसपास की समस्त संख्याओं में सर्वाधिक बार आता है, वो हमारे लिए बहुलक कहलाता है। बात करते हैं निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना। तो कुल हमारे यहाँ पर 20 संख्याएं हैं या 20 छात्र हैं, 20 संख्याएं हैं। 20 संख्या में 2 3 4 5 2 3 5 2 5 3 5 4 5 2 5 3 4 5 2 5। अब इन 20 संख्याओं के अंतर्गत हमें यह देखना है कि वो कौन सी संख्या है जो आसपास की सभी संख्याओं में से सबसे अधिक बार आती है। तो यहाँ पर जो 5 संख्या है वो 8 बार आती है, इसलिए हमारा जो बहुलक है वो रहा संख्या 5। ये रहा हमारे निरीक्षण विधि से बहुलक की गणना। मैं पुनः आपको एक बार मान के चलो 10 11 13 12 10 11 10 12 10 13 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। इन सभी संख्याओं में 10 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5
10 कितने बार